माता माता के दर्शन करने के बाद आगे बढ़ते रहे सभी को दरबार के सामने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पंजाबी बहू अर्चना। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को दर्शन कराने वाली हूँ माता रानी के बहुत ही सुंदर जगह पर ले जाकर, मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया का ये बहुत बड़ा जो मंदिर कहलाता है वो मैं आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल यहाँ पर आप लोग देख रहे हो मैं पाठ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि व्रत के जो वीडियोस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इस टाइम पर। और यहाँ पे ना मैं 2 वीडियो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ, अभी तीसरी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब इस वीडियो में मैं अष्टमी तक की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और नवमी की जो वीडियो और दशहरा की वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाऊँगी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं नहा धोकर मैंने पाठ वगैरह कर लिया, पूजा कर ली, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे पाठ करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे देखिए, नवरात्र में पाठ करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन मेरे हिसाब से पाठ आप लोगों को हमेशा करना चाहिए, हमें हमेशा करना चाहिए। जब भी हमको मौका मिले तब हमको सप्तशती या जो भी हमको दुर्गा पाठ है वो सब कर लेना चाहिए, क्योंकि ना इससे हमको हमारे अंदर बहुत ज़्यादा जो नकारात्मकता है ना वो हटती है, और बहुत सारे बेनिफिट आप कह सकते हैं वो हमको मिलते हैं। और एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि माता रानी की जो कृपा है वो भी हमारे ऊपर बनी रहती है। वैसे तो माता रानी हर किसी के ऊपर अपनी कृपा बनाए, लेकिन ये चीज़ है ना कि अगर हम पूजा पाठ में ज़्यादा मन लगाते हैं ना तो मन शांत भी रहता है। और ये चीज़ मेरी खुद की एक्सपीरियंस की हुई है, इस वजह से मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ बोल रही हूँ। तो यहाँ पे ना फिर उसके बाद खाने पीने का जो इन लोगों का था वो हो चुका था, और उसके बाद खाना पीना खिला लेने के बाद फिर मैंने उसके बाद यहाँ बर्तन आप देख रहे हो मैं धो रही हूँ। मेरा ये है कि मैं चाहे व्रत हो या फिर ना हो, मैं जो है साथ में खाना बनाती हूँ, खाने के जब बनाती हूँ तब भी मैं साथ में बर्तन धो के रख देती हूँ जो भी होते हैं, और जो खाना खाने के बाद भी बर्तन होते हैं वो भी मैं धो देती हूँ, चाहे वो रात में हो या फिर कोई किसी भी टाइम का हो, मैं रात में भी जो है बर्तन धो के ही रखती हूँ। फिर उसके बाद ये आप लोग मेरे उसके नेक्स्ट डे की वीडियोस देख रहे हैं, यहाँ पे मैं सफाई करते हुए आपको दिखा रही हूँ। तो जैसे एक एक वीडियो मैंने ना थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है वो क्लिप शूट की थी, क्योंकि प्रॉपर वीडियो मैं नहीं बना पा रही थी, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये चीज़ पहले भी बताई थी, लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है, तो इस वजह से पूरी प्रॉपर वीडियो नहीं बना पा रही थी। छोटे छोटे क्लिप्स जो है मैंने बनाए हैं वही आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे भी आप लोगों को मैं वही चीज़ें दिखा रही हूँ, जितनी मैंने छोटी छोटी क्लिप्स बनाई हैं वो सारी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये यहाँ पे मैं सफाई कर रही हूँ, आप लोगों को पता है मैं ये जाले वाले से ही साफ़ करती हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ कि मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, ये आलू की सब्ज़ी है। और वही चीज़ किचन में जो थोड़ा बहुत मैंने काम किया, मतलब थोड़ा बहुत क्या, काम तो पूरा ही करना होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी क्लिप्स मैंने आप लोगों को दिखाई है। यहाँ पे जो है आलू की सब्ज़ी वो बना रही थी। अच्छा, ये होता है ना कि व्रत का भी भोग बनाना होता है, और फिर जो नॉर्मल जो लोग व्रत नहीं होते हैं उनका खाना अलग होता है, तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। यहाँ पे ये आलू की सब्ज़ी, और साथ में इसमें मैंने छोटे छोटे बैगन जो है ऊपर उसका ब्लैक वाला छिलका उतार दिया था, और ऐसे ही काट के जैसे आलू काटे थे वैसे ही बैगन भी काट दिए थे, और उसके साथ यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं आलू बैगन की सब्ज़ी और पराठा है। फिर उसके बाद यहाँ पे रोटी आप लोग नेक्स्ट डे की मैं दिखा रही हूँ, जो मैंने यहाँ पे बना रही हूँ, ये मैं बना रही हूँ आलू का पराठा। तो यहाँ पे आलू का पराठा देखिए, ये होता है ना कि रोज़ रोज़ क्या खाएं। अब यहाँ पे बहुत से लोगों को ये होता है कि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा अगर हम व्रत में आलू का पराठा और कुछ ऐसे भारी चीज़ करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ ये है कि हाँ, आलू का पराठा खाना ही खाना है, चाहे व्रत हो ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा व्रत हो था, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ये सारी चीज़ें जो है वो बनानी करनी पड़ रही थी, क्योंकि सामने वाले जो हमारे घर के और मेंबर्स हैं उनको वो चीज़ खानी थी, तो उसके लिए फिर कुछ किया नहीं जा सकता। तो वही थी चीज़ यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस वजह से मैं आलू का पराठा बना रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये क्लिप जो आप देख रहे हो ना, ये है अष्टमी वाले दिन की। दिन क्या रात हो चुकी है, और ये हमने कैब बुक की थी, और इसमें ही हम लोग जा रहे हैं जहाँ पर मैंने आप लोगों को दर्शन करवाने हैं उस जगह के। अच्छा, हम लोगों के साथ एक ट्रेजेडी ये हुई उस दिन कि हम लोग 1 किलोमीटर हम लोगों को पहले उतरना पड़ा जहाँ पर वो मंदिर था,
क्योंकि ना इतना ज़्यादा ट्रैफ़िक था, 1 किलोमीटर आगे से ही इतना ट्रैफ़िक हो गया था कि कैब आगे जा ही नहीं सकती थी। और वो भैया ने बोला कि कब पहले हमने थोड़ी देर वेट किया, लेकिन फिर जब वेट करते-करते देखा कि वो खुल ही नहीं रहा है, क्योंकि मैप में भी शो हो रहा था, पूरा रेड था 1 किलोमीटर पहले से ही। तो उन्होंने कहा यहाँ पे खड़े होना वेस्ट है, आप लोगों का टाइम भी बढ़ेगा और बिल भी बढ़ जाएगा। तो हमने कहा चलो ठीक है। ये देखिए, ये जो है मैं आपको दिखा रही हूँ जहाँ से शुरुआत हुई थी। ये पूरा एक तरीके से मेला पूरा लगा हुआ था। मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इतना लाखों करोड़ों लोग आया हुआ था। आप यकीन मानिए, जब हम लोग यहाँ पर एंटर कर रहे थे ना, जितनी अभी इस टाइम पर आपको पब्लिक पब्लिक दिख रही है ना, उस टाइम पर इससे दुगनी चौगुनी पब्लिक थी जब हम लोगों को एंटर करना था, जो मेन मंदिर का गेट था उसके अंदर से। तो यहाँ पे अभी तो हम लोग सही चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये आप देख सकते हैं, सामने आपको बोर्ड दिख रहा होगा प्रेम मंदिर। तो प्रेम मंदिर आपको मैं ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो वृंदावन का प्रेम मंदिर है ना, उसका ही ये एक तरह से जो झांकी टाइप की जो पंडाल है वो बनाया गया है। मतलब कि दुनिया का ये सबसे बड़ा और महंगा पंडाल बनाया गया था। प्रेम मंदिर का ही मतलब एक स्ट्रक्चर बनाया गया है सेम उसके तरीके से। मैंने अभी तक, मैं वृंदावन नहीं गई हूँ तो मैंने प्रेम मंदिर नहीं देखा, लेकिन जो लोग गए हैं उन लोगों का यही कहना है कि ये सेम वैसे ही बनाया गया है। और ये जो है मेन एंटर है। हम लोग मतलब यहाँ पर हम लोगों को पहुँचते पहुँचते ही 1.5 घंटा लग गया था। फिर ये हम इतना धक्का मुक्की कि मतलब हम, अगर आप बच्चों को लेके जा रहे हो ना तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि छोटे बच्चे तो आप ये कहिए कि दब जाएंगे, ऐसा हो सकता है। कुशल मेरा बड़ा है, लेकिन फिर भी उसको मुझे पकड़ के अंदर की तरफ दबा के लेके चलना पड़ रहा था। और मैंने हस्बैंड से कहा आप रहने दो, मैं कुशल को लेके जाऊंगी, क्योंकि इतना धक्का मुक्की हो रही थी। और जब तक आप किसी को पुश नहीं कर दोगे ना, तब तक वो आप लोगों को आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। या तो पीछे से वो धक्का मार रहे हैं या फिर आगे से मार रहे हैं, मतलब दोनों तरफ से धक्का मारे जा रहे थे। और यहाँ पर ये जो मेन आप है, ये अब हम मंदिर के अंदर एंटर कर रहे हैं। तो मतलब इतना पब्लिक था, इतना पब्लिक। मैं आपको यकीन बताऊं कि मैं मेले से बहुत कटती हूँ, मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं मेले वगैरह में ना जाऊँ। लेकिन ये अष्टमी का दिन था और ये मतलब दुनिया का ये समझ लीजिए कि इस पंडाल को बनाने में 1 करोड़ रुपया पूरा खर्च किया गया था। तो फिर हस्बैंड को भी बहुत मन था कि वो देखना है। तो हमने कहा चलो अष्टमी का दिन है और माता रानी के दर्शन हो जाएंगे। और मैं वृंदावन गई नहीं हूँ तो प्रेम मंदिर के ही जो स्ट्रक्चर है वो यहीं पर देख लूँगी। तो हम लोग इस वजह से चले गए थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतना ज़्यादा रश होगा, इतना ज़्यादा पब्लिक होगा। और ये देखिए, ये माता रानी की जो है, आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, खूब बड़ी मूर्ति और खूब बड़ा बना रखा है दरबार। तो बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर सजाया था थोड़ा सा ही, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बड़ा था जो मेन जो बनाया हुआ दरबार है। लेकिन जो भी बनाया था बहुत सुंदर था। आप लोगों को मैं कोशिश करिए कि मैं आप लोगों को पूरा दिखा दूँ। इतने अच्छे से बनाया, इतने अच्छे से डेकोरेट किया था। सारी चीज़ें जो है मतलब मैं कोशिश की है कि मैं मोबाइल में कैप्चर कर पाऊँ, लेकिन जितना मोबाइल में वो सुंदर दिख रहा है उससे लाख गुना मैं आपको कहूँगी कि रियल में अगर हम देखते हैं ना, तो उससे लाख गुना वो चीज़ और ज़्यादा सुंदर निखर कर दिखाई देती है। तो वही चीज़ें थी। और यहाँ पे मतलब रुकने की तो बिल्कुल दे ही नहीं रहे थे, लाइन वाइज चल रहे थे। लेडीज़ की लाइन अलग थी अंदर जाने के लिए और जेंट्स के अलग थे, और लाइन वाइज चल रहे थे। और मतलब उसमें ही आपको रुकना नहीं है बिल्कुल भी, कि आप अगर सोच लो कि खड़े होके फ़ोटो क्लिक करवा लें, तो वो हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि अलाउ नहीं किया जा रहा था। और बार बार अनाउंसमेंट भी हो रही थी, क्योंकि कुछ लड़के ऐसे होते हैं ना कि मानते नहीं हैं, और वो मतलब खड़े होके फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे। तो इसकी वजह से पब्लिक जो है उनको रुकना पड़ रहा था, और पीछे की जो पब्लिक आने के लिए अंदर बैठी थी उनको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ रहा था, प्रॉब्लम हो रही थी। तो इस वजह से बार बार अनाउंसमेंट ये हो रही थी कि किसी को भी फ़ोटो खड़े होके क्लिक नहीं करवानी है। अगर आपको बनानी है तो आप वीडियो बनाइए, लेकिन चलते चलते बनाइए, लेकिन कोई भी खड़े होके फ़ोटो क्लिक नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें थी, और ये बहुत सुंदर स्ट्रक्चर मुझे लगा। तो मैं आपको पूरा दिखाया मैंने कि कैसे क्या-क्या चीज़ें बनी हुई हैं। अब जैसे यहाँ पे ये लड़के जो है वो फ़ोटो जो है खड़े होके क्लिक करवा रहे थे। तो इस चीज़ को भी मतलब गार्ड वग़ैरह लगे थे, तो वो लोग मना कर रहे थे।
तो हम लोग यहाँ से पूरा घूम के एक तरफ से एंटर हुए और दूसरी तरफ से हम लोग यहाँ से ये एग्ज़िट हुए थे, बाहर निकले थे मेन जो दरबार है उसके अंदर से। अब दरबार से बाहर आने के बाद ये पूरा अंदर जो पंडाल बना हुआ है इसमें पूरी सारी शॉप्स लगी हुई थी। आप लोगों को मैं वो सब भी दिखा रही हूँ। मतलब बहुत सारी दुकानें थी और आप पब्लिक देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा है। तो मतलब स्ट्रक्चर तो बहुत सुंदर बनाया था, दरबार भी बहुत सुंदर था और मतलब देखकर आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली थी। यहाँ पे मैं वेट कर रही थी हस्बैंड का, क्योंकि जेंट्स की लाइन अलग अलग थी, लेडीज़ की अलग थी, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। बस एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि लेडीज़ तो हम जैसे आ गए थे, लेकिन हस्बैंड अब हम लोग को मिल नहीं रहे और कॉल कर रहे हैं, तो कॉल नेटवर्क का प्रॉब्लम बता रहा था, तो वो हो नहीं पा रहा था। फिर जैसे-तैसे जो है एक बार-बार ट्राई करने के बाद फिर कनेक्ट हुआ हस्बैंड से और पता चला कि थोड़ी दूर पर ही है। तो फिर हम लोग यहाँ पर जब एक साथ हुए तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे चाय ये जो है पी। अब ये इसका नाम तंदूरी चाय है, लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये चाय नाम सुन के लगा कि बहुत अच्छा है, चलो ट्राई करते हैं। ये चाय हम लोगों को ₹20 की एक चाय पड़ी थी, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इससे बेटर जो है ना हम घर पर चाय बना लेते हैं, क्योंकि ये जो चाय जिस तरीके से ये बना रहे थे, ये प्रॉपर तरीके से इसने मतलब बनाया नहीं, जल्दबाजी के चक्कर में, क्योंकि कस्टमर आ रहे हैं तो एक कस्टमर को देख के फिर उसके बाद दूसरा उस खड़ा हो रहा है, तो उसको जल्दबाजी के चक्कर में ना इसने प्रॉपर तरीके से पकाया नहीं, वरना ये बहुत टेस्टी चाय लगती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने चाय पी और हस्बैंड वगैरह कुशल वगैरह डोसे वगैरह ये सब चीज़ें ट्राई करी थी, खाई थी। लेकिन चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा महँगी थी, इसलिए हमने कुछ खरीदा नहीं, सिर्फ़ खाया-पिया ही था और फिर उसके बाद हम लोग फ़ोन मेरे पास है। तो ये मेरा आज का ब्लॉग था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें।